अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उजाला की और तमाम मुंतज़मीन की अभी कोई और आया नहीं आप है। तमाम दोस्तों पहले की देखने तो कोई ऑनलाइन आया नहीं है, किसी ने बहुत ज्वाइन नहीं किया। शुक्रगुजार हूँ। योर कनेक्शन इज़ वीक। थोड़ा सा हमारे बारे में भी अस्सलाम वालेकुम। शगुफ्ता रहमान आवान और प्रोफेसर सैयद सुल्तान अब्बासी, अस्सलाम वालेकुम। उजाला और तमाम मुंतज़मीन और आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ साइमा इसहाक, आप लोगों के साथ आज थोड़ी सी गपशप करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। आज उजाला ने ये मौका दिया है कि आप लोगों के साथ गुफ्तगू करूँ, आप लोगों के साथ एक डायरेक्ट, एक बराह रास्त एक बातचीत, एक गपशप हो जाए। हेलो आयशा। जुबैर गाजी साहब, थैंक यू सो मच। आप यूके से आए हैं, आपने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, मैंने आपको ऐड किया और आप आए, थैंक यू वेरी मच। चौधरी सनाउल्ला साहब, मजहर खोकर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट की आज इस ग्रुप में और इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मैं कह रही थी कि उजाला ने ये एक बिल्कुल नई चीज शुरू की है और टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना शायद इसी को कहते हैं कि आप ये एक शायरों को और इस तरह से लोगों को आम सब लोगों के साथ में इंटरेक्ट करवाना, ये एक बहुत ही दिल खुशकुन चीज है। वो बहुत खुशाइन चीज है। आप लोगों का जो डायरेक्ट हमें फीडबैक मिलता है, ये बहुत ज्यादा हमारी हिम्मत बढ़ाता है, हमारा हौसला बढ़ाता है। और बहुत शुक्रिया नासिर साहब। आलीन 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 हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही हमारी अजीज दोस्त, हमारी फेसबुक पे मैं समझती हूँ कि आलीन जैसा किरदार शायद कोई नहीं। ये बहुत खामोशी के साथ बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, लोगों के साथ मिलकर, बहुत अच्छी हमारी प्यारी सी दोस्त हैं आलीन। मैं आपसे जरूर मिलना चाहती हूँ। क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? थैंक यू कमर साहब, बहुत शुक्रिया कमर साहब, थैंक यू। थैंक यू अली रजा साहब, थैंक यू खतीजा। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मधु की इज्जत की बात है, बहुत ऑनर की बात है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं ज्यादातर हिस्सा नहीं ले पाती हूँ, लेकिन जो है वो उनका हिस्सा डालते हैं। थैंक यू, लुत्फानंदोज हो जाइए। ठीक है, अगर आप मेरी जो शायरी है वो शेयर कर सकते हैं तो आप लोग बिल्कुल, अगर आप मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं हैं तो आप मुझ तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। और बहुत शुक्रिया इब्राहिम हारून साहब, आप साइलेंट फैन हैं एंड मैं बिल्कुल इस चीज को बहुत कदर की निगाह से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो रुक मैं कुछ क्या कर सकती हूँ, ये शायद इंटरनेट का मसाइल है। बिल्कुल, हमारे यहाँ आपको पता है पाकिस्तान क्या देते हैं पीटीसीएल को, तो बाज़ वक़्त मेरा भी वही जी करता है कि मैं भी वही दूं। पीटीसीएल का नेट जो है वो इसी तरह हमें तंग करता रहता है। थैंक
पसंद करते हैं। शुक्रगुजार हूँ और मैं आपको दिखाऊं कि मेरी जो किताब है हासिल के नाम से, अल्लाह का बहुत करम है आप तमाम लोगों की। फजा की तंगी है बस एक जस्त भरने तक, परों का जोर नए आसमां बना लेगा। जी आलीन मज़ीद हैं तो वो बताइए, या मैं अपनी मर्जी से अपनी नज़्म सुनाऊं? मैं सुनाती हूँ आपको एक नज़्म। नज़्म सुनाती हूँ मैं आपको, इसका नाम है वीनस। दुखती जलती शबों से सुख के हजार सूरज उजाल लूंगी, मैं दुखती जलती शबों से सुख के लूंगी, तमाम दर्दो अलम का बुनकर कोई दुशाला मैं अपने शानों पे डाल लूंगी। तुम्हारी जितनी भी उलझने हैं सभी का कुछ हल निकाल लूंगी, जो फिक्रे रफ्ता सता रही है जमाले फरदा में ढाल दूंगी, जो गिर पड़ोगे संभाल लूंगी। लबे रजा भी मगर हिले तो मुझे तुम्हारे सभी जहानों में साइबानी का हक मिले तो। अच्छा, इसके अलावा जी जुबैर जीशान हैदर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नेट, अच्छा आपकी तरफ हो रहा है नेट का मसला, ओके, बहुत शुक्रिया खतीजा, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अच्छा, मैं आपको हासिल से कुछ सुनाती हूँ, आप लोग सुनना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया नवाबी साहब, थैंक यू। कुछ अशार हैं जो मैं गाहे गाहे शेयर भी करती रहती हूँ अपनी वॉल पे। एक नया हश्र फिर उठाएगी, एक नया हश्र फिर उठाएगी, शबनमी रुत बहुत रुलाएगी। दिन भी राजों को सेंत रखेगा, दिन भी राजों को सेंत रखेगा, रात भी भेद कुछ छुपाएगी। हम नहीं हैं वो जिनके दामन पर, हम नहीं हैं वो जिनके दामन पर बेबसी खाक डाल जाएगी। ये जमीन जर्द रुत की आती है, ये जमीन जर्द रुत की आदी है, सुर्ख मौसम भी झेल जाएगी। तू अगर साथ चल पड़े मेरे, तू अगर साथ चल पड़े मेरे, जिंदगी मौजज़ा दिखाएगी। अब तेरी आंख ही मुझे तेरे, अब तेरी आंख ही मुझे तेरी सोच के जाविये दिखाएगी। कैद गर कर भी दो अंधेरों में, कैद गर कर भी दो अंधेरों में, रोशनी रोजनों से आएगी। कैद गर कर भी दो अंधेरों में, रोशनी रोजनों से आएगी। खो दिया गर ये लम्हाए बेदार, खो दिया गर ये लम्हाए बेदार, नींद शहरक को काट खाएगी। खो दिया गर ये लम्हाए बेदार, नींद शहरक को काट खाएगी। जिंदगी तूने मार डाला है, जिंदगी के गुर सिखाएगी। जिंदगी तूने मार डाला है, तू ही जीने के गुर सिखाएगी। अपनी हिम्मत को सींचती लड़की, अपनी हिम्मत को सींचती लड़की, तुम समझते थे टूट जाएगी। एक नया हश्र फिर उठाएगी, शबनमी रुत बहुत रुलाएगी। हम नहीं हैं वो जिनके दामन पर बेबसी खाक डाल जाएगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया कमर साहब, लतीफ़ साजिद साहब, बहुत शुक्रिया। जीशान हैदर साहब, शुक्रिया आपका। अच्छा, एक मैं आपको चीज़ बताती हूँ कि अक्सर लोग पूछते हैं कि शायरी जो है वो आप किस तरह से कर लेती हैं, या शायरी में निखार किस तरह से। तो यह है कि मैं समझती हूँ कि शायरी जो है वो एक ऐसी सलाहियत है जो खुदा की तरफ से अता की जाती है, जिस बाकी दूसरी सलाहियतों की तरह अगर ये सलाहियत किसी में है तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ वही शायरी कर सकता है। बाकी जो है वो शायरी जो है ना वो मैं उसको नहीं समझती, जो पैदाइशी है वही शायर है।
हाँ, आप उसको निखार सकते हैं, संवार सकते हैं। उसके लिए सबसे ज्यादा अहम चीज जो है, जो मुझे भी सीनियर्स ने बताई, और वो ये है कि मुताला किया जाए, पढ़ा जाए। जो हमसे पहले लोग, इंटरनेशनली जो लोग लिख रहे हैं, उनको पढ़ा जाए। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा तखय्युल का चीज भी है। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि देखें, मैं ये आजकल एक किताब पढ़ रही हूँ। ये एक रशियन बोरिस पेस्त्रिंग, उनकी किताब है डॉक्टर ज़्वागो, एक नॉवल है ये, और ये मैं आजकल पढ़ रही हूँ। तो मौका मिलता है मैं बिल्कुल करती रहती हूँ, और मैं अक्सर अपनी पॉकेट मनी जो है वो किताबों पे खर्च करती हूँ मैं। अच्छा, आगाज सुखन कब से हुआ? दिशान हैदर साहब आपने पूछा है। मैं आपको बताऊं कि शायरी जो है वो मुझ में शुरू से ही थी। मेरे पास रिकॉर्ड में जो नज्म है, एक जो सबसे क्लास में पढ़ती थी 5th ग्रेड में, उस वक्त वो नज्म मैंने लिखी थी। उससे पहले अगर मैंने कुछ कहा हो तो वो मेरे पास रिकॉर्ड में नहीं है। तो ऑफ एंड ऑन मैं तब से ही, बचपन से ही अशार कहती हूँ, नज़में कहती थी मैं, और लेवल से ही शायरी करना शुरू कर दी थी। और लेकिन मैंने उसको कभी इतनी ज़्यादा उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी। मेरे पास साइंस के सब्जेक्ट रहे। मैंने ग्रेजुएशन भी साइंस से, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड ज़ूलॉजी से किया। और उसके बाद जब मैं अब घर पे थी और मैंने चीज़ों पे तवज्जो दी, तो शायरी की तरफ भी ज़्यादा मेरा रुझान तो था खैर पहले भी, लेकिन अब मैंने अपनी चीज़ों को समेटा, यहाँ वहाँ से जमा किया और ख़ुद भी उन पे तवज्जो दी। तो किताब जो है मेरी आई है, और अब मैं बाकायदगी से करती हूँ शायरी, ना चाहते हुए भी होती है। किताब का नाम पूछ रहे हैं दोबारा से। अच्छा, मेरी किताब का नाम, जो मैं किताब पढ़ रही हूँ, इस किताब का नाम है डॉक्टर ज़्वागो। डॉक्टर ज़्वागो, ये ट्रांसलेटेड है, लाहौर से फिक्शन हाउस ने ये छापी है किताब, और बोरिस पेस्त्रिंग जो है उनकी किताब है, उसका तर्जुमा है, नॉवल है ये, रशियन नॉवल निगार है, डॉक्टर ज़्वागो किताब का नाम है। इसके अलावा बिल्कुल दुरुस्त कहा अली रजा साहब आपने, मैं बिल्कुल इसको दिलो जान से मानती हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ होता है तोहफा। उसी वक्त आप कर सकते हैं, वरना नहीं। इम्तियाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम इम्तियाज़ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना अच्छा फीडबैक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। उमर खयान साहब, आप बिलाखिर आप पहुँच गए। आपने बहुत ज़्यादा शौक से मुझे कहा कि प्लीज़ मुझे ऐड कीजिए, तो बहरहाल आप बहरहाल यहाँ पहुँच गए। और कुछ आप लोग सुनना चाहेंगे? मैं आप लोगों को अपनी सुनाती हूँ, एक अशार सुनाती हूँ कुछ आपको मैं। सबकी आंखों में मेरे दिल की नमी जाएगी, सबकी आंखों में मेरे दिल की नमी जाएगी, जिंदगी अब इसी अंदाज से की जाएगी। सबकी आंखों में मेरे दिल की नमी जाएगी, जिंदगी अब इसी अंदाज से की जाएगी। वो कलमकार की गैरत को गवारा क्यों कर, वो कलमकार की गैरत को गवारा क्यों कर, लफ्ज को खुदकुशी करने नहीं दी जाएगी। सिर्फ बरसात तबाही पे नहीं है मातूब, सिर्फ बरसात तबाही पे नहीं है मातूब, गोशमाली तो हवाओं की भी की जाएगी। इश्क दरबार है ये तेरी अदालत तो नहीं, इश्क दरबार है ये तेरी अदालत तो नहीं, कि जहां दिल से गवाही नहीं ली जाएगी। और शेर समाप्त कीजिएगा। तुम पुकारो तो सही फिक्रे जहां रहने दो, तुम पुकारो तो सही फिक्रे जहां रहने दो, दिल से निकलेगी अगर दिल से सुनी जाएगी। तुम पुकारो तो सही फिक्रे जहां रहने दो, दिल से निकलेगी अगर दिल से सुनी जाएगी। गैर महसूस से बंधन को निभाने के लिए, गैर महसूस से बंधन को निभाने के लिए, डोर एहसास के रेशम से बुनी जाएगी। हो गया नजरे खिजां बूढ़ा शजर आंगन का, हो गया नजरे खिजां बूढ़ा शजर आंगन का, साइमा फिर भी कहानी तो कही जाएगी,
सबकी आंखों में मेरे दिल की नमी जाएगी, जिंदगी अब इसी अंदाज से की जाएगी। तुम पुकारो तो सही फिक्रे जहां रहने दो, दिल से निकलेगी अगर दिल से सुनी जाएगी। शुक्रिया दोस्तों। अच्छा, मैं आप लोगों के सवालात देखती जा रही थी। बहुत शुक्रिया खदीजा शेर पसंद करने के लिए। अच्छा, शायरों में मुझे स्कूल कॉलेज में जब मैं थी, मुझे लगता था कि मैंने इकबाल जो थे वो मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर रहे हैं ऑल टाइम्स, हमेशा। इकबाल मुझे बहुत दिल से जो पसंद रहे हैं, इकबाल मुझे बहुत पसंद है हमेशा से। लेकिन फिर बाद में मजीद पढ़ा तो गालिब जो थे, गालिब को मैंने पढ़ा। इसके अलावा मुनीर नियाजी हैं और भी काफ़ी सारे शायर हैं, लेकिन इकबाल के बारे में मैं बिला किसी उसके कह सकती हूँ कि वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट शायर हैं। अच्छे शायरात में जो हैं, आपको पता है कि हमारे यहाँ शायरात बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं थी, और जो हमारे एक सबसे मशहूर शायरा जो हैं हमारे यहाँ परवीन शाकिर, उनको मैंने बहुत कॉलेज लाइफ से पढ़ा और मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं उनसे मुतासिर थी। मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया परवीन शाकिर ने, लेकिन इस सेंस में नहीं कि मैं उनकी रविश पे चलूं या उनकी तरह की शायरी करूं, लेकिन मुझे पसंद बहुत थी। मुझे लगता, मतलब आपको पढ़ के लगता है कि ये कोई एक खुदादाद सलाहियत है, ये कोई शख्स खुद से ये चीज़ नहीं कर सकता। तो ये वो मुझे हमेशा से बहुत पसंद रही। अभी कुछ पहले मैंने सारा शगुफ्ता को पढ़ा, तो आप यकीन करें कि सारा शगुफ्ता की जो किताब है आंखें, वो मैंने बाकायदा मंगवा के पढ़ी और मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे दिल से आंसू निकल रहे हैं उस किताब को पढ़ते हुए। उसने मुझे इतना मुतासिर किया, उनकी नज़मों ने, उनकी शायरी ने, कि मैं जो है फैज साहब, बिल्कुल फैज साहब हमारा बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल फैज साहब के बारे में बिल्कुल बहुत बहुत बड़ा नाम है। और मैं नुस्खा है वफा मैंने पढ़ी है उनकी, और बहुत खूबसूरत शायरी, बहुत खूबसूरत शायरी बेशक। इसके अलावा अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं शायरी के अलावा क्या करती हूँ, तो एक खातून होने की हैसियत में वैसे ही बहुत ज़्यादा बहुत कुछ करती हूँ मैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक एक प्रोफेशनल होने की बात है, तो पहले मैं प्रोफेशनल थी और मैं एक मल्टीनेशनल से वाबस्ता रही हूँ। मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग में मेरा बाकायदा करियर था, लेकिन फिर बाद में कुछ घरेलू जिम्मेदारियां आ गई और फिर मैं इस वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा। बहुत शुक्रिया अब्दुल हसन अली साहब, बहुत शुक्रिया। तो इस वजह से अब मैं आजकल तो घर पर हूँ। अभी मैंने मास्टर्स का एग्ज़ाम दिया है, फाइनल का रिजल्ट आजकल में आने वाला है, उसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि अच्छे मार्क्स आए। पार्ट 1 में तो आ गई है फर्स्ट डिवीजन मेरी, तो इंशाल्लाह मास्टर्स मेरा हो जाएगा तो फिर उम्मीद है कि मैं कुछ वक्त निकालूंगी और कुछ करूंगी। शायरी जो है ना, वो एक फुल टाइम जॉब है, उसको आप किसी वक्त से महसूस नहीं कर सकते कि शायरी के साथ आप क्या करें। शायरी तो चलती रहती है, शायरी तो होती है, शायरी तो किसी भी वक्त होती है। शायरी आटा गूंथते हुए होती है, खाना बनाते हुए होती है, शायरी सोते हुए होती है। तो मुझे शायरी के लिए अलग से कॉपी पेन लेके और सोचना नहीं पड़ता बैठ कर के मैं अब जो है वो शेर कहूंगी। जब शेर होता है तो वो अपने आप को मनवाता है, वो अपने, जब तक आप उसे शर्फ कबूलियत नहीं बख्शते वो तंग करता रहता है और वो खुद को कहता है कि अब आप मुझे अपनाइए। जब तक हम उसे नहीं अपनाते वो परेशान करता रहता है। तो शेर तो किसी भी वक्त होता है, उसके लिए कोई खास वक्त नहीं होता। बहुत शुक्रिया आलिन, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। शुक्रिया उमर ख़याम, थैंक यू जीशान। उम्मीद है अच्छे नंबरों से हो जाऊंगी पास, पेपर तो अच्छे किए हैं मैंने। बहुत शुक्रिया। जी, किचन आप लोगों को पीछे से नजर आ रहा होगा। जी बिल्कुल, किचन। अच्छा, आप लोग और कुछ सुनना चाहेंगे? आप लोगों को मैं सुनाती हूँ। एक मैंने गज़ल पिछले दिनों हासिल से शेयर की थी, जो बहुत ही ज़्यादा सब लोगों ने पसंद की थी, तो मैं वो आप लोगों को सुनाती हूँ। ज़रबे तक़सीम नवाजी से उलझ बैठी हूँ, ज़रबे तक़सीम नवाजी से उलझ बैठी हूँ, एक अजब तर्ज़ रियाजी से उलझ बैठी हूँ।
ज़रबे तक़सीम नवाजी से उलझ बैठी हूँ, एक अजब तर्ज़े रियाजी से उलझ बैठी हूँ। उसकी हर बात में होते हैं हज़ारों मानी, उसकी हर बात में होते हैं हज़ारों मानी। मैं भी गुफ्तार के गाजी से उलझ बैठी हूँ। दामने हाल मुकद्दर ही ना कर दे फिर से, दामने हाल मुकद्दर ही ना कर दे फिर से, क्यों गुबारे रहे माजी से उलझ बैठी हूँ। बेरुखी भी तेरी दिखलाई बहुत समझाया, बेरुखी भी तेरी दिखलाई बहुत समझाया, क्या करूं मैं दिले राजी से उलझ बैठी हूँ। बेरुखी भी तेरी दिखलाई बहुत समझाया, क्या करूं मैं दिले राजी से उलझ बैठी हूँ। पारसाओं की कोई एक गवाही ला दो, पारसाओं की कोई एक गवाही ला दो, आज बहुतान तराजी से उलझ बैठी हूँ। पारसाओं की कोई एक गवाही ला दो, आज बहुतान तराजी से उलझ बैठी हूँ। सायमा पस्त किए देता है कामत मेरी, सायमा पस्त किए देता है कामत मेरी, उसकी शमले की फराजी से उलझ बैठी हूँ। ज़रबे तक़सीम नवाजी से उलझ बैठी हूँ, एक अजब तर्ज़े रियाजी से उलझ बैठी हूँ। शुक्रिया। अच्छा, मेरी किताब जो है वो अभी एक ही आई है, ये पहला शेरी मजमूआ है मेरा हासिल। इंशाल्लाह दूसरी किताब आएगी तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। अभी मेरी एक ही किताब आई है और ये पहला मेरा शेरी मजमूआ है। अच्छा, किताब मेरी जो है दरअसल आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, अब सेकंड एडिशन इसका बनवाया नहीं है, तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो मैं पीडीएफ आपको दे सकती हूँ। और इसके अलावा एक दो एप्लीकेशंस हैं उन पे भी अवेलेबल है, तो जिसको मेरी किताब अगर चाहिए तो आप लोग मेरी प्रोफाइल पे प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको उसकी पीडीएफ भेज देती हूँ। शुक्रिया खदीजा, शुक्रिया सोहावी साहब, थैंक यू। अच्छा, अभी किसी ने मुझसे फरमाइश की थी कि अपनी नज़्म माँ सुनाऊँ मैं। ये नज़्म मुझे बहुत प्यारी है, मैं बिल्कुल आपको सुनाती हूँ। सितारे तोड़ लाने का, नई दुनिया बसाने का, सितारे तोड़ लाने का, नई दुनिया बसाने का, ज़माने को हिलाने का, उफ़क़ के पार जाने का। बहुत था वलवला दिल में, बहुत था हौसला मुझ में, बस एक मासूम चाहत पर ये राहें छोड़ दी मैंने, बस एक मासूम चाहत पर ये राहें छोड़ दी मैंने, मुझे मम्मा कहा उसने, मुहारे मोड़ दी मैंने। शुक्रिया, शुक्रिया फौजिया इंडिया से, हमारी प्यारी दोस्त, बहुत शुक्रिया फौजिया। देखें कितना अच्छा इन्होंने सिलसिला शुरू किया है। शुक्रिया खदीजा, शुक्रिया बहुत। असलम साबिर साहब, बहुत शुक्रिया पसंद करने का, बहुत इनायत। लतीफ़ साजिद साहब, देखें वसीम आपसे पहले किसी और ने फरमाइश कर दी तो चलें आप लोगों की मजमूई तौर पे फरमाइश मैंने पूरी कर दी है। ये नज़्म मुझे खुद भी बहुत पसंद है और मुझे बहुत प्यारी भी है। माहा मिर्ज़ा, थैंक यू। जीते रहें आप लोग, शाद रहें। शुक्रिया। कोई ताज़ा गज़ल सुनाऊं आपको? ताज़ा गज़ल सुनाती हूँ, चलें मैं आपको एक सईद इकबाल साहब, थैंक यू, शुक्रिया बहुत आली। फरहाना, हेलो फरहाना एक गज़ल सुनाती हूँ मैं आपको, जो कि ताज़ा गज़ल है मेरी। से जाँ को खींचता है, अब बस बेखानमा को खींचता है।
रगो रेशे से जां को खींचता है, अबस बेखान माँ को खींचता है। खिंचे जाते हैं सब इजराम मुझ तक, खिंचे जाते हैं सब इजराम मुझ तक, कोई मुझ लामका को खींचता है। खिंचे जाते हैं सब इजराम मुझ तक, कोई मुझ लामका को खींचता है। वो खुद जोहर तलक पहुंचा है आखिर, वो खुद जोहर तलक पहुंचा है आखिर, जो जर्रा खाकदा को खींचता है। वो खुद जोहर तलक पहुंचा है आखिर, जो जर्रा खाकदा को खींचता है। कोई गुम है तखय्युल की उड़ा में, कोई गुम है तखय्युल की उड़ा में, कोई जोरे बयां को खींचता है। कोई गुम है तखय्युल की उड़ा में, कोई जोरे बयां को खींचता है। तेरी मेरी तो फिर औकात क्या है, तेरी मेरी तो फिर औकात क्या है, वो रब कुन से जहां को खींचता है। तेरी मेरी तो फिर औकात क्या है, वो रब कुन से जहां को खींचता है। किसे है शौक इस पुरखार रह का, किसे है शौक इस पुरखार रह का, शिकोहे दार वां को खींचता है। और शेर समाप्त कीजिएगा। जमीन कदमों तले से खींच लूंगी, जमीन कदमों तले से खींच लूंगी, जो मेरे आसमां को खींचता है। जमीन कदमों तले से खींच लूंगी, जो मेरे आसमां को खींचता है। खफी सारा तहर्रुक हो चला सो, खफी सारा तहर्रुक हो चला सो, अयां सारा नेहा को खींचता है। खफी सारा तहर्रुक हो चला तो, अयां सारा नेहा को खींचता है। रगो रेशे से जां को खींचता है, अबस बेखानमा को खींचता है। खिंचे जाते हैं सब इजराम मुझ तक, कोई मुझ लामका को खींचता है। तेरी मेरी तो फिर औकात क्या है, वो रब कुन से जहां को खींचता है। शुक्रिया। वकार साहब, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं सबके सवालात का जवाब में देना चाहती हूँ। वो दरअसल इतना जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं, तो जो सामने आ रहा होता है उस टाइम पे मैं उसका जवाब दे देती हूँ। आप फिर से पोस्ट कीजिए, आपने क्या सवाल किया था, मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगी। और पढ़ने के दौरान में मैं जब बोलना जो है वो कुछ अजीब सा लग रहा था। थैंक यू सादिया, थैंक यू सादी, बहुत शुक्रिया। अच्छा रुबाब, मेरी किताब का नाम ला हासिल नहीं है, हासिल है, वो आपको हासिल हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो इतने सारे सवाल निकल गए बीच में। शुक्रिया सुहावी साहब, थैंक यू। आपको जैसे कौन शायर जो है तशरीफ लाए यहाँ पे, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। मेरा हौसला बढ़ाया आपने, मेरी हिम्मत बढ़ाई है। परदेश में रहते अपनी जुबान सुनना। शुक्रिया उमर साहब, बिल्कुल। यहाँ बहुत सारे परदेसी लोग जमा हैं। देखिए जावेद आदिल साहब आए, ये जर्मनी से हैं। रुबाब हमारी प्यारी दोस्त इंडिया से हैं, आप हैं गालिबन यूके से। तो सारे हमारे ये ग्लोबल विलेज है, इंटरनेट का यही फायदा है कि हर तरह के इसमें जो है वो लोग आ सकते हैं। कमर साहब, आप मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा अदबी सफर कैसे शुरू हुआ। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया भी था कि मैं बचपन से ही शायरी का एक वो होता है ना, इंसान में कुछ जरासीम होते हैं, तो वो थे मुझ में। और मैं गाए गाए शेर कहती भी थी, मुझे अंदाजा भी नहीं था जबकि शेर जो है वो क्या होता है। मैं शुरू में ज्यादातर नज़में कहती थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अशार कहने शुरू किए। लेकिन बाकायदा शायरी जो है जिसको कहना चाहिए वो कोई 3 साल गालिबन हुए होंगे मुझे। तो जब मैंने अपनी तमाम शायरी जो है वो जमा की जो यहाँ वहाँ थी, और फिर मैंने बाकायदा इस पर तवज्जो दी कि ठीक है मुझे शायरी करनी चाहिए। और इस तरह से अखबारात रसाइल वगैरह से जो है बेसिकली इंटरनेट जो है वो उसको मैं क्रेडिट देती हूँ, सारा इसका सहरा इंटरनेट के सर है। मैंने वहां से, मेरी दोस्त है बहुत प्यारी आयशा इरफान, अभी आई भी थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप इधर आइए, इंटरनेट के ऊपर बहुत ज्यादा अदबी काम हो रहा है। तो वो मुझे यहाँ लेकर आई और उन्होंने मुझे दिखाया, तो मैं बड़ी हैरान हुई। अच्छा, इब्राहिम हारून साहब सऊदिया से हैं, ग्रेट, थैंक यू।
तो वो मुझे यहाँ पर लेकर आई और इन्होंने मुझे मुतारिफ करवाया, यहाँ पे लोगों को मिलवाया। मैंने देखा कि यहाँ पे तो माशाल्लाह बहुत काम हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर धीरे धीरे थोड़ी हिम्मत पकड़ी और मैंने भी कुछ अपने कलाम जो है वो शेयर करना शुरू किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ लोगों ने मेरा बहुत अच्छी तरह खैर मकदम किया और मुझे बहुत मौक़े दिए और हमेशा मुझे जो है मेरी बहुत हौसला अफजाई की। इसकी वजह से मुझे इतनी हिम्मत मिली, इतना हौसला मिला। फिर उसके बाद चीज़ें छपना शुरू हुई अखबारात में, जराइद में, रसायल में, और फिर वो कुछ टीवी वगैरह का सिलसिला और अखबारात वगैरह, बस इस तरह चीज़ें चलती गई और किताब तक पहुंच गई मैं। और फिर किताब जो है माशाल्लाह किताब को 1 साल तकरीबन मेरा हो गया है। अब मज़ीद आगे जो है वो चीज़ें चल रही हैं। थैंक यू फौजिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो बस इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो चलती गई और मैं बहुत टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और सल्यूट करती हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये इतना अच्छा एक टूल, एक औजार जो है वो हमारे लिए हमें दे दिया है कि जिसकी वजह से दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। तमाम लोग एक दूसरे के करीब आ गए हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, अपने मसाइल एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, अपना फन एक दूसरे को मुंतकिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा मैं इसको बेहद पसंद करती हूँ। मैं तो मार्क को भी कहती हूँ बहुत शुक्रिया, फेसबुक इज़ अ ग्रेट थिंग। बिल्कुल जी परवीन शाकिर, माशाल्लाह, शुक्रिया सुहाबी साहब, बहुत शुक्रिया। नहीं उमर साहब आप नहीं नहीं, बस फराज साहब बहुत बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम हारून साहब। मैं अपनी सी कोशिश कर सकती हूँ। शायर का काम है कि वो शायरी करे, फनकार अपना सिर्फ फन जो है वो आपके सामने पेश कर सकता है। बाकी जो पढ़ने वाले हैं, जो कारी हैं, वो इस बात का फैसला करते हैं कि हमें मजीद आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ये उसका फैसला। सॉरी दोस्तों, ज़रा मैं ये इसका चार्ज कर लूँ, 1 मिनट। तो हमारे यहाँ एक छोटा सा मसला नहीं, मैं समझती हूँ काफ़ी गंभीर मसला है, और वो ये कि हमारे यहाँ एक तो किताबें पढ़ने का रुझान बहुत कम है और किताबें खरीदने का रुझान बहुत कम है। पढ़ते तो शायद फिर भी हैं लोग, किताबें खरीदने का रुझान बहुत कम है। उसकी वजह से हमारे अदीब को बेचारे को बड़ा मसला होता है। और मैं किताबें खरीद के पढ़ती हूँ ज़्यादातर मैं बहुत किताबें खरीदती हूँ। तो किताबें जो है, कहना पहला कबूल होता है तभी फिर से नजूल होता है। वकार साहब, मैं आपकी बात नहीं समझी। बिल्कुल मैं आपका कमेंट देख रही हूँ, आपको जो भी पूछना है आप बिल्कुल मुझसे पूछिए, मैं सबसे पहले आपका जवाब दूंगी। अच्छा जी, सबके तमाम दोस्तों के कमेंट्स पढ़ूं वरना नाराज हो जाएंगे सब लोग, ऐसा नहीं कर सकते। इतने अच्छे दोस्त हैं, नाराज नहीं हो सकते। अच्छा जी, हाफिज खुर्रम साहब, गुफ्तगू का अंदाज बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने पसंद किया। मैं सोच रही थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी शायरी सुनाऊंगी और आपसे बातें करूंगी, लेकिन कमेंट चले मैं कमेंट पढ़ती हूँ जितना पढ़ सकती हूँ। वो बीच बीच में दरअसल इंटरनेट भी मसला करता है, तो उसकी वजह से नाराज मत होइएगा प्लीज। देखें, अच्छा जिसका कमेंट पढ़ने से रह जाए तो प्लीज आप मेरी वॉल पे आइएगा, मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल पोस्ट लगाऊंगी, ठीक है। खतीजा को बहुत फिक्र है कि लोग नाराज जाते हैं। मलिक हसन माज साहब, शुक्रिया, बहुत पसंद करने के लिए, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी।
मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि आप लोग मेरी शायरी पढ़ते हैं, याद रखते हैं। जिस तरह आप लोगों ने फरमाइश की है, इसका मतलब है कि आप लोगों ने बाकायदा पढ़ी है। अच्छा, इत्तेफाक है इब्राहिम खान साहब, आपके कमेंट सामने आए। जावेद राहत साहब बहुत शुक्रिया। बरसात खान शुक्रिया, बड़ा मतलब माशाल्लाह मुनफरिद नाम है आपका। किस शायरा या शायर से अपने आप को ज़्यादा करीब महसूस करती हैं? ये मैंने कभी इसके बारे में कभी सोचा नहीं। कभी एक वक्त था कि मुझे लगता था कि शायद इकबाल जो है वो मुझे ज़्यादा मुतासर करते हैं और मैं उनकी तरह कभी मैंने कहने की कोशिश की थी, लेकिन वो सिर्फ एक कोशिश ही रही। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसकी शायरी ने शायरी जो है मेरी शायरी पे असरअंदाज हुई है, ऐसा ऐसा मेरा ख्याल में नहीं है। मैं जिसको पढ़ती हूँ मुझे लगता है यही मेरे करीब है जो शायर मैं पढ़ती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है गालिब को पढ़ने में, मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। गालिब ने जिस तरह की चीज़ें की हैं तो वो जो है ना, मुझे बहुत मज़ा आता है गालिब को पढ़ने में हमेशा। नून मीम राशिद साहब को पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा जी मज़ा आई है। शायरी को बहुत पढ़ती रही हूँ, पहले पढ़ती थी, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा भी क्या मज़ाहिया शायरी करें मैंने कहा एक अजीब ही वो हो जाएगा, खातून अगर मज़ाहिया शायरी करेंगे तो एक तो हमारे पास मज़ामीन काफ़ी महदूद हो जाएंगे। महबूब हुसैन साहब, अच्छे अशार भी सुनाऊँ आपको? अभी तक जो सुनाए वो अशार अच्छे नहीं लगे अच्छा, मैं तो ये अच्छे अशार ढूंढ के आपको सुनाती हूँ। अभी मज़ाहिया शायरी भी जी पढ़े। एक तो मज़ाहिया शायर हमारे यहाँ बहुत कम है, मेरा ख्याल में मज़ा हर एक को ही पसंद होता है, मुझे भी पसंद है बहुत। मैं पढ़ती थी, मुझे याद नहीं है, मुझे पहले बहुत मज़ाहिया अशार भी याद होते थे। तो एक वो एक कथा था, मुझे नहीं पता उसके शायर कौन है। एक मिनट, अपने खानदानी पस मंजर के बारे में कुछ बताऊं? ज्यादा हाथ किसका है? अच्छा ये मैं बताती हूँ। अब मैं एक वो मज़ाहिया कथा सुना रही थी आपको कि आते थे लोग उसकी इमारत को देखने, कस्बे में अस्पताल बना था नया नया, बीमार क्यों ना होता हर एक नौजवान वहाँ, नर्सों के वायरस का था हमला नया नया बहुत सारे अशार जो है। जी जी बिल्कुल, मैंने काफ़ी कोशिश की है पढ़ने की, पढ़ती रहती हूँ। सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, और बल्कि मैं समझती हूँ कि जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाते हैं तो आपको इस बात का एहसास होता है कि आपने इतना कम पढ़ा है, अभी तो आपको और पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए। अच्छा, मुझसे आपने मेरे ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में सवाल किया है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो तालीम के बहुत हामी थे और तालीम नस्वा के बहुत बड़े हामी थे। मैंने अपनी किताब जो है वो भी उसका इंतसाब जो है अपने वालिद साहब के नाम से ही किया है कि मेरे वालिद साहब तालीम नस्वा के बहुत ज़्यादा हामी थे। और उनका कहना ये था कि लड़के तो फिर भी कुछ कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों की तालीम बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने हम बहनों की तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी और बहुत तवज्जो दी, और हमें फोर्स करते थे बाकायदा कि आप लोग पढ़ें। तो मेरे वालिद साहब ने बहुत ज़्यादा इसमें वो किया। इसके अलावा कुछ अर्सा मुझे अपनी नानी के साथ रहने का मौका मिला, तो कुछ चीज़ें जो आपकी तरबियत का हिस्सा होती हैं उसका क्रेडिट मैं अपनी नानी को देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत, वो पढ़ी लिखी नहीं थी बिल्कुल, लेकिन वो जिस तरह की बातें जो उन्होंने मेरी खमीर में जो चीज़ें डाली हैं। मेरा बेटा है मोहम्मद आशमान साहब, इसकी तस्वीरें आप लोग गाए गाए देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम करो बेटा सबको। अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी मेरे खमीर में डाल दी हैं जो मैं समझती हूँ कि शायद उन्होंने मेरी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा असर किया है। मेरा सोना जागना और सोच का अंदाज जो है ना उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है उनकी तरबियत, मेरी नानी की तरबियत की वजह। शी वॉज अ वंडरफुल लेडी। कुरान पाक भी नहीं पढ़ी हुई थी इवन वो, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा अखलाकी तरबियत पे बहुत ज़्यादा जोर किया उन्होंने।
शायरी की बाकायदा इस्लाम मैंने किसी से भी नहीं लिया। बस यहाँ पर ही अगर कभी कुछ ज़रूरत महसूस हुई तो कुछ दोस्तों से मुशावरत कर ली, लेकिन एक बाकायदा जिसे कहते हैं कि कुछ उस्ताद होता है और फिर आप उससे एक जानू है तलमस तय करते हैं, तो उसका जो है बदकिस्मती से मुझे मौका नहीं मिला। ऐसा उस्ताद मेरा कोई नहीं रहा। कंप्यूटर पे खोलो। अच्छा, मेरे बेटे का नाम जो है वो मोहम्मद अरशमान इसहाक है। बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल क्या पूछा था? बेटे का नाम बता दो। हाँ, बता दिया बेटे का नाम मैंने। शुक्रिया खदीजा। इसको बहुत, मेरे जो बेटा है उसको बहुत ज़्यादा शायरी का एक सेंस है। इसको पता है कि जब एक कपलेट दो मिसरे ख़त्म होते हैं तो उसके बाद दाद देनी होती है। तो ये जब पूरा शेर ख़त्म होता है तो ये फिर दाद देता है, और हर शेर पे दाद भी नहीं देता, जो इसको अच्छा लगता है उस पर दाद देता है। वालेकुम अस्सलाम जनाब जावेद साजिद साहब। सैयद नूरू मसला करे तो ये कुछ उसको भी आप कहिएगा। शुक्रिया अली रज़ा साहब। बिल्कुल, ये आलीन और खदीजा और कमर साहब और बाकी जो बड़ी अच्छी काविश है, ये बहुत अच्छी काविश है और मैं बहुत ज़्यादा इनको सल्यूट करती हूँ इस चीज़ के लिए। कुर्रतुल ऐन है। जब मैंने हमारी एक बहुत सीनियर इज़्ज़त मोहतरम शख्सियत है, उन्होंने मुझे कहा कि आप क्लासिक को ज़रूर पढ़िएगा, तो मैंने सबसे पहले आग का दरिया पढ़ना शुरू किया। तो आग का दरिया पहले पढ़ने में मुझे उसको पकड़ने में, उसको एब्जॉर्ब करने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन जब मैंने उसको एब्जॉर्ब किया तो पसंद आई और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इस किताब को पढ़ना। तो मेरे पास अभी भी बुक शेल्फ में मौजूद है और मैं अभी भी गाहे इस किताब को पढ़ने की तरफ तो थोड़ा सा परेशान कुछ है। जवाल ताहिर फारूक बलोच साहब, जवाल याफ्ता और तरक्की याफ्ता मुआशरे के अदब में क्या फ़र्क है? जवाल याफ्ता और तरक्की याफ्ता मुआशरे में जो फ़र्क होता है वही उसके फ़नकार में भी फ़र्क होता है, वही उसके फ़न में भी फ़र्क होता है। जैसे जैसे मुआशरा तरक्की करता है वैसे वैसे उसका फ़नकार, उसका फ़न भी तरक्की करता है। हमारे आप देखें कि जो हम पहले सुनते थे कि अरब का मुआशरा जो था, जब वो ज़वाल पजीर था, ये नहीं था कि वहाँ पे माहिर फ़न लोग मौजूद नहीं थे, उनका फ़न कुछ और तरफ चला गया था, उनके फ़न में से तामीरी पहलू निकल गया था और तकरीबी पहलू ज़्यादा आ गया था। हमारे यहाँ पे जो अदब है, मैं समझती हूँ कि अगरचे हम एक तरक्की याफ्ता मुआशरा हैं, तरक्की याफ्ता मुआशरा तो हम नहीं हैं, लेकिन हमारा मुआशरा तरक्की पजीर मुआशरा हम इसको कह सकते हैं। लेकिन बहुत लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ होने की ज़रूरत है, बहुत कुछ होने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे जो फनकार है उसकी कोई अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से उसके लिए कोई जगह नहीं बनाई हुई है कि वो बाकायदा एक जहनी सुकून के साथ अपना काम कर सके। हमारे यहाँ पे एक अदीब के लिए कोई जगह नहीं है। एक पार्ट टाइम अदीब जो है वो तो उसको साथ में रोजी रोटी की फिक्र भी करनी है और फिर उसके बाद में वो ये काम करे। बहुत बदकिस्मती की बात है, बहुत अक्सर मैं इंटरनेट के ऊपर भी देख रही होती हूँ कि उन्होंने कोई 5 किताबें एक साहब ने लिखी हैं और वो जूतियाँ गांठ रहे हैं बैठ के, और वो पैसे जमा करते हैं और फिर अपनी किताबें खुद छपवाते हैं। बहुत शर्म की बात है। तो ये हमारे यहाँ, मैं अदब की बात तो कर ही नहीं रही अभी आप अदीब को देखें। हमारे यहाँ तरक्की पजीर और जवाल पजीर मुआशरा, और फिर उसके बाद अगर आप अदब की तरफ जाते हैं वो बहुत आगे होता है उनका।
बहुत शुक्रिया। खतीजा, आपसे उन दिनों जो है वो मेरी बातचीत नहीं थी, वरना मैं आपको अलग से भी भेज दी थी। एक्चुअली मैंने जो किताब बनवाई थी वो मैंने सारी की सारी किताबें जो हैं वो मैंने सब दोस्त अहबाब को भेज दी थी। तो मेरे पास अब सिर्फ चंद रिकॉर्ड की कॉपीज बची हैं। अब कुछ लोग अगर मुझसे मांगते हैं तो किताब मेरे पास अब होती नहीं है, और जो हमारे पब्लिशर हैं उनके पास भी कोई किताब नहीं, सिर्फ एक कॉपी उनके पास सैंपल की पड़ी हुई है, उनके पास भी कोई किताब नहीं है। तो इस वजह से जो है अब मैं नहीं भेज सकती हूँ, लेकिन किताब को पढ़ा जाए, यही किताब का हक है। अपनी किताब को आप सब लोगों ने पढ़ा, किताब का हक अदा हो गया। मैं इसके लिए अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी किताब को ये सादत हासिल हुई कि उसको लोगों ने पढ़ा और पढ़कर मुझे उसका बाकायदा फीडबैक दिया। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम दोस्तों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना पसंद किया, इतना मान दिया। मैं अच्छा जी, मैं एक सईद अशर साहब, मैं नज़्म सुनाती हूँ आपको। सॉरी, आपको वो करना पड़ेगा। मैं नज़्म सुनाती हूँ अपनी। नज़्म का नाम है, अच्छा सुर में सुना दूँ। सुर में मैंने कभी कोशिश नहीं की सुनाने की, तो कहीं ऐसा ना हो आप सब लोग भाग जाएं जो अभी इतने सारे लोग देख रहे हैं। अच्छा, पहले मैं एक नज़्म सुनाती हूँ आपको, फिर देखते हैं बाकी। नज़्म का नाम है इज्तिबा। मोहब्बत साज होती है, सुनहरा राज होती है, एक आवाज होती है। मोहब्बत साज होती है, सुनहरा राज होती है। मोहब्बत दो दिलों के बीच एक आवाज होती है। मोहब्बत जिस्म हो जाती, अलग किस्म हो जाती, तो हम भी खाक हो लेते। बदन के पैराहन से उम्र भर को पाक हो लेते। मगर ये जान ले वो भी पाई है। जी, लाल खान साहब का कमेंट मैं पढ़ रही हूँ। नहीं, तनकीद का नहीं करती हूँ, ऐसी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो किसी ने कहा है, सॉरी इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से मैं देख नहीं पा रही हूँ कमेंट को। अरसान, कंप्यूटर बंद कर दो थोड़ी देर प्लीज। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तनकीद और अख्तलाफ राय को का खैर मकदम नहीं करती, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आके अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो मुझे लगता है कि ये वाकई एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और कुछ ऐसी चीज़ है, तो मैं बिल्कुल उसको लेने में कोई झिझक महसूस नहीं करती हूँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है। लेकिन अगर किसी चीज़ में मुझे इख्तलाफ होता है तो फिर समझना चाहिए आप लोगों को भी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है खदीजा, बहुत शुक्रिया। आलीन को भेजी, आपको भेजी, एक ही बात। थैंक यू। किताब को आप लोगों ने पढ़ा, बस समझें कि किताब का हक अदा हो गया। अभी तो पोस्ट के ऊपर आप ये लिख दीजिएगा तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। और इसके अलावा प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है, गालिबन किताब के नाम से हासिल जो है वो मौजूद है पूरी। आप हाँ, आप मेरी प्रोफाइल पे देख आइएगा तो मैं वहां से आपको कर लूंगी, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, नो प्रॉब्लम। कनेक्शन इज वीक। आप लोगों को मेरी तस्वीर और आवाज़ क्लियर आ रही है? क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है कि कनेक्शन इज वीक।
नज़म पसंद करने के लिए बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की कि ज़्यादा लोगों के कमेंट्स पढ़ सकूं। अब अगर किसी का रह गया हो तो माफ़ी चाहती हूँ। वो एक्चुअली शायरी पढ़ने के दौरान में अगर किसी का कमेंट में नहीं पढ़ सकी तो मज़ीद कुछ सुनना चाहते हैं आप लोग? कितना टाइम हो गया हमें? 9 बजे। 1 घंटा हो गया, वक्त का पता नहीं चला। कंप्यूटर आ जाने से अदब पे क्या असरात मुरतब हुए हैं? बहुत अच्छे असरात मुरतब हुए, बहुत अच्छे। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। बहुत शुक्रिया अलीम। हाफिज़ खुर्रम साहब की कॉपी बुक की हमको भी भेज दीजिए। वक्त की बात नहीं है, कॉपी की बात है। ये देखें, मेरी ये जो कॉपी है ये मेरी ज़ाती इस्तेमाल की कॉपी है और ये मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकती, इसके अंदर बेचारी का बड़ा बुरा हाल है। तो मैंने पहले भी बताया कि मेरे पास किताबें हैं नहीं। अच्छा, इमरान भाई के लिए जो नज़म लिखी थी वो सुना दीजिए। अच्छा चलें, वो भी सुना देते हैं आपको। ये मैंने अपने शरीक हयात के लिए लिखी थी और मेरी किताब में सबसे पहली नात और नात की बात यही है। मैं सुनाती हूँ आपको। शुक्रिया आतिफ जावेद, आतिफ साहब। नेट बीच में रुक जाता है। जी जी बिल्कुल ये होता है, मैं समझती हूँ। पहले ही सुनाती हूँ। नूर उसका, होठों पे प्यास उसकी, आंखों में नूर उसका, होठों पे प्यास उसकी, आंखों में नूर उसका, होठों पे प्यास उसकी, घर में बसी हुई है चाहत की बास उसकी, कानों में उसका लहजा, पलकों में उसके आंसू, कानों में उसका लहजा, पलकों में उसके आंसू, वो है मेरा लिबादा और मैं लिबास उसकी। जिस ओर चाहे मोड़े, जो जुल्म चाहे तोड़े, जिस ओर चाहे मोड़े, जो जुल्म चाहे तोड़े, अब तो पड़ी हुई है जीवन में रास उसकी। ये दिल नहीं है लोगों, समझो समझ सको तो, ये दिल नहीं है लोगों, समझो समझ सको तो, गोया धड़क रही है सीने में आस उसकी। खेली है दिल की कश्ती अनजान पानियों में, खेली है दिल की कश्ती अनजान पानियों में, वो बात पाँ हुआ मैं तारा शनास उसकी। आंखों में नूर उसका, होठों पे प्यास उसकी, घर में बसी हुई है चाहत की बात उसकी। जी सैयद नूरुल हसन नूर साहब एक ही शरीक हयात होता है, मेरा एक ही शरीक हयात है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, देखिए। और ये मेरी हेल्प कर रहे हैं और मेरे साथ ही बैठे हैं, देख लें, यही है मेरे शरीक हयात। जी आलिम, वक्त का बिल्कुल पता नहीं चला। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि 1 घंटा क्या करोगे आप लोग, आधा घंटा बहुत है, लेकिन देखें 1 घंटा निकल गया और पता नहीं चला। मेरी किताब जी बिल्कुल ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं आप। मेरी प्रोफाइल के पे विजिट कीजिएगा और मैं वहाँ पे एक पोस्ट भी लगा दूंगी, PDF भी। एप्लीकेशन का नाम बता दो। एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे किताब के नाम से, मैं एक पोस्ट अभी कुछ देर में लगा दूंगी, तो उस किताब पे मेरी किताब जो हासिल जो है वो मौजूद है, आप लोग उधर से पढ़ सकते हैं। और किसी को अगर चाहिए तो वो मुझसे रब्ता करे तो मैं PDF भी भेज सकती हूँ, मेरे पास PDF है उसके। बहुत शुक्रिया। सल्यूट टू यू, थैंक यू। इजाजत लेना। जी आलीन, आपका टाइम पूरा हुआ, इजाजत लें अब। खदीजा रशीद अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम। ये फेसबुक पे TV कब से चलने लगा है?
वालेकुम अस्सलाम, तमाम लोगों को वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं वो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया ताहिर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। बिलाल खान शुक्रिया। इब्राहिम हारून साहब आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया अलीन। देखें मेरे किचन में हो गया सारा इंटरव्यू। पीछे से सही आपने देखा, किचन मुझे किचन के आसपास ही बिल्कुल सईद अशर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अलीन, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उजाला का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मदू किया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बिल्कुल जी, जरूर किताब